जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, जोसेफ विजय चंद्रशेखर और उनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में जलवा बिखेर दिया है। तमिलनाडु में इस बार चुनावी माहौल थोड़ा अलग दिखा था। चाय की दुकानों से लेकर अपार्टमेंट के कॉरिडोर तक, ऑटो स्टैंड से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक एक लाइन हर जगह घूमती रही, विजय धन वारू वारू, मतलब विजय आएंगे। और ऐसा विजय ने लगभग कर ही दिया है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं था, ये एक मूड था, जनता का मूड। थोड़ा भरोसा, थोड़ा मजाक और तमिलनाडु की जनता का ढेर सारा प्यार और विश्वास, जिस पर विजय विजयी होकर निकल गए हैं। विजय की पार्टी टीवी के कितनी सीटें जीतेंगी ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन 108 सीटों पर लगातार उन्होंने बढ़त बनाए रखी है। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। विजय की हवा सच में वोट में बदल गई है। अब तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 50 साल का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विजय की तुलना हो रही है एमजी रामाचंद्रन से, उनकी आइडियोलॉजी से नहीं, लेकिन कनेक्शन में वो ज़रूर हैं। एमजीआर का चार्म भी ऐसा ही था, फिल्मों से बना था, इमोशनल कनेक्शन था। 50 साल बाद तमिलनाडु में विजय के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। बस फर्क ये है कि आज का ज़माना सोशल मीडिया और ज़्यादा पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का है। अभी ऐसा भी नहीं है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है डीएमके के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हो। डीएमके अभी भी स्ट्रॉन्ग है वेलफेयर स्कीम्स और ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी कुछ जगहों पर वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बीच एक चीज़ साफ दिख रही है कि लोग बदलाव चाहते हैं और विजय उस बदलाव में फिट होते नजर आ रहे हैं। 1990 के दशक से स्टार रहे विजय अपनी फिल्मों में सिस्टम से लड़ाई का चेहरा बने, जो कि अब सिस्टम में ही शामिल होते हुए दिख रहे हैं। विजय के पिता एस चंद्रशेखर की फिल्म रसिगन, जो 1994 में आई थी, उन्हें इलैया थलपति टाइटल भी दिया था। इस टाइटल का मतलब था यंग लीडर। थुपक्की हो या थलाइवा या फिर कत्ती और फिर मर्सल जैसी फिल्मों में विजय को हीरो कॉरपोरेट बनाया गया था। कॉरपोरेट में होने वाले शोषण, किसानों के बीच की जमीन, मेडिकल करप्शन और सरकारी मशीनरी से भिड़ते हुए उनको देखा गया है। ये सिर्फ सिस्टम की आलोचना नहीं थी, विरासत में मिली सत्ता पर वार भी था। डायरेक्टर एटली ने अपनी फिल्म मर्सल में विजय को ऑफिशियली थलपति यानी लीडर का टाइटल दिया था, जो अब साबित होने जा रहा है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी तमिल सिनेमा फैंस के थलपति विजय ने 2024 में जब एक्टिंग को रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी तो कई लोग शॉक में थे, लेकिन तमिलनाडु चुनाव 2026 के नतीजे अब बता रहे हैं कि विजय की परफॉर्मेंस पर टकटकी लगाकर जो देख रहे थे वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में एक्टर्स की पर्सनालिटी कल्ट के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में वो उभरे हैं। एमजीआर और जयललिता जैसे सुपर पॉपुलर एक्टर वहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पर उस दौर को लंबा वक्त बीत चुका है। करीब 35 साल बाद किसी एक्टर ने उस दमदार पॉलिटिकल सिनेरियो में अपनी धमक दिखा दी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो तमिल सिनेमा के कमल हासन और रजनीकांत जैसे आइकॉन नहीं कर पाए। 2 साल पहले जीरो से स्टार्ट करने वाले विजय की इस चुनाव में जो भी जीत होगी वो उनकी और उनकी पार्टी के लिए उपलब्धि ही होगी, और जैसा वो करके दिखा रहे हैं, अभी तक के रुझानों में वो बहुत आगे चल रहे हैं। लेकिन इस जीत का स्केल उन दावों की सफलता तय करेगा जो विजय ने इस राजनीतिक सफर की शुरुआत के लिए खेले और झेले हैं। विजय समय की नज़ाकत को समझा है और उन्होंने टेक्नोलॉजी का खूब फायदा उठाया। जहां वो नहीं पहुंच पाते थे वहां पे उनकी छवि पहुंच जाती थी। सबसे इंटरेस्टिंग इस पूरे चुनाव और चुनाव प्रचार और कैंपेन के दौरान था वो था कि पूरे चुनावी कैंपेन में वो सिर्फ 13 से 14 बार ही चेन्नई गए। कई जिलों में वो गए भी नहीं, लेकिन उनकी पहुंच हर घर, हर मोहल्ले, हर गली तक पहुंची। लोगों तक न पहुंचना आमतौर पर यह गलती मानी जाती है पॉलिटिक्स में, लेकिन विजय के मामले में सब उल्टा होता गया। उनकी कम मौजूदगी ही उनका चार्म बनती चली गई। हर अपीयरेंस एक इवेंट बन गया, जैसे फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बीच बीच में गायब रहना क्यूरियोसिटी को बढ़ाता चला गया। उनके सपोर्टर्स कहते हैं जब आधा काम करके इतना सपोर्ट मिल रहा है तो पूरा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 2021 में डीएमके अलायंस ने 45% वोट लेकर 159 सीटें जीती थी। मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, वोट डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करेगा विजय के लिए। विजय के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनके वोट कुछ सीटों पर क्लस्टर होंगे।
जिसके उनकी पार्टी को जीत मिल सके, तो वो हमने अब देख लिया है। चेन्नई इस बार इंटरेस्टिंग है। 2021 में डीएमके ने सभी 16 सीटें जीत ली थी। अब देखना यह है कि हमारे टीवी के कितनी सीटें जीत के आते हैं। लेकिन इस बार कई जगह 3 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट भी दिखा है। अगर विजय यहाँ ब्रेक थ्रू करते हैं तो कई चीज़ें पलटती हुई दिखेंगी और स्ट्रॉन्ग होल्ड जो डीएमके का है उसमें अगर डेंट डाल ली गई, जैसा कि दिख रहा है कि 108 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं, तो पूरी पिक्चर तमिलनाडु की बदल जाएगी। और विजय की पॉलिटिक्स और उनकी आइडियोलॉजी किसी को समझ आई हो या ना आई हो, पर वो एक परसेप्शन डेवलप करने में कामयाब हो गए हैं। वो अपने राजनीतिक मिशन को लेकर सीरियस हैं। ये गंभीरता ही रजनीकांत और कमल हसन जैसे तमिल स्टार्स पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा में मिसिंग नजर आई थी। इस गंभीरता को ही 2 साल पहले पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया था। पवन ने दिखाया कि ये गंभीरता हो तो जनता फिल्म स्टार चेहरों को पॉलिटिकल ऑप्शन बनाने में कोई संकोच नहीं करती, और विजय के साथ इस बार ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। विजय से किसी ने इस बार ही मुख्यमंत्री की उम्मीद नहीं की है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस से अगली बार के लिए उनकी दावेदारी तय होगी तो फिर विजय को अगली बार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा सकता है। इस बार भी हो तो कोई बड़ी आश्चर्यजनक घटना नहीं होनी चाहिए। विजय ने राजनीति को समझा और उन्होंने सबसे बड़ा दांव चला कि महिलाओं को, नवविवाहित होने वाली लड़कियों के लिए उन्होंने 8 ग्राम सोने की घोषणा की और नवजात बच्चों के लिए एक सोने की अंगूठी। इसलिए विजय तमिलनाडु चुनाव 2026 का वो सबसे बड़ा चेहरा है जिसकी राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड का इंतजार सभी को है।